राजापुर नाम का एक सुंदर और हरियाली से भरा हुआ गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत लहराते रहते थे। उसी गांव में एक महान तपस्वी ऋषि लोमश रहते थे। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो बेटा। गुरुदेव, गुड्डू ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। क्या बात है? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर अभी नहीं, तुम शाम को आओ। पर याद रखना, ये बेहद जरूरी है। जी गुरुदेव, मैं शाम को आता हूँ। ऋषि लोमश बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल से एक शक्ति पुंज बनाया था और उनके पास 5 रत्न थे जो 5 महाभूतों के प्रतीक थे। शाम को अशोक ऋषि लोमश के पास आता है। प्रणाम गुरुदेव। आओ अशोक, अंदर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। ये क्या चीज है गुरुदेव? और ये रत्न कैसे? यही तो मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। ये रत्न 5 महाभूतों के प्रतीक है। ये रत्न सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इन रत्नों में आत्मा मणि, समय मणि, वास्तविकता मणि, अंतरिक्ष मणि और शक्ति मणि है। अब तो ये बेहद शक्तिशाली रत्न है गुरुदेव। हाँ, ये बेहद शक्तिशाली रत्न है। दुनिया में अब तक कोई इसे एक साथ धारण नहीं कर पाया। और ये चमकदार चीज क्या है? कोई जादुई गोला है क्या? ये मेरा तपोबल है, जिसे एक शक्ति पुंज के रूप में मैंने यहाँ स्थापित किया है, जो इन रत्नों की सुरक्षा करता है। ये तो बहुत ही निजी जानकारी है गुरुदेव। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? सुनो अशोक, मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। भगवान ना करे ये रत्न किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो अनर्थ हो जाएगा। यदि कुछ ऐसा हो जाए तो तुम्हें इन रत्नों को वापस लाना होगा। मैं जरूर इन रत्नों की सुरक्षा करूंगा गुरुदेव, आप चिंता ना करें। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाहर चलो, तुम्हें कुछ देना है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ये क्या है गुरुदेव? ये नीलमणि है। ये बहुत ही पवित्र मणि है। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस नीलमणि के जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। इसे तुम्हारे पास ही रखना। अभी तुम ये मणि लेकर जाओ, बहुत रात हो गई है। जी गुरुदेव। दूसरे दिन ऋषि लोमश की पत्नी उनके पास आती है। सुनिए जी, मुझे लगता है आपने कल रात अशोक को इतना बड़ा रहस्य बताकर अच्छा नहीं किया। अगर कोई अनहोनी भी होने वाली है जिसे आप जैसा तपस्वी तक नहीं रोक सकता, तो ये मामूली बच्चा क्या कर लेगा? तुम मुझे गलत समझ रही हो अंजलि। अशोक कोई साधारण बालक नहीं है। भले ही उसके पास कोई योग शक्ति या तपोबल नहीं है, पर मेरा भरोसा करो, वो एक पवित्र आत्मा है। परमात्मा ने खुद उसे इस काम के लिए चुना है। मेरे बाद इन रत्नों की जिम्मेदारी उस पर होगी। भगवान करे वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए। यहाँ अशोक कल रात की बात सोचकर अलग ही परेशान हो रहा होता है। क्या बात है अशोक, तुम गुरुजी से मिलके आने के बाद कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं गुड्डू, बस मन थोड़ा उदास है। अभी बता भी दो क्या बात है, ज्यादा भाव मत खाओ यार। गुड्डू, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, पर गुरुजी ने किसी अनहोनी का संकेत दिया है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। गुरुजी कभी ऐसी बातें नहीं करते। गुरुजी ने कहा है तो कोई बात तो होगी। हम ऐसा करते हैं, उनके आश्रम पर नजर रखते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। राक्षस राज, उन 5 रत्नों का पता चल गया है। क्या तुम सही कह रहे हो लुक्के? जी राक्षस राज,
वो पंचरत्न ऋषि लोमश के आश्रम में हैं। हम अभी जाएंगे वहां। हमने पूरी जिंदगी जिन रत्नों को खोजने में लगा दी, वो आखिर हमें मिल ही गए। पर राक्षस राज ऋषि लोमश बहुत ही शक्तिशाली है, उनसे जितना आसान नहीं होगा। उसका उपाय भी है मेरे पास। शैतान हमारे साथ है। चलो सभी शैतान के सामने सर झुकाओ और चलो ऋषि लोमश के आश्रम। और सभी शैतान के सामने झुककर ऋषि लोमश के आश्रम की ओर निकल जाते हैं। वो सभी ऋषि लोमश के आश्रम पहुंच जाते हैं। वही रुक जा शैतान। ऋषि लोमश बाहर आ जाते हैं। कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? मैं राक्षस राज ताम्रक्ष हूँ। मुझे तुम्हारे पास जो पंच रत्न है वो चाहिए। वो रत्न मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो रत्न शैतानों के लिए नहीं होते मूर्ख, चला जा यहाँ से। शायद तू समझा नहीं बुरे। मैं यहाँ भिख मांगने नहीं आया हूँ, उन रत्नों को छीनने आया हूँ। उन रत्नों पर केवल ताम्रक्ष का अधिकार है। सीधी तरह से वो रत्न मुझे दे दो, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा बूढ़े। अच्छा मार के तो दिखा जरा तू, मैं भी तो देखूं कितनी शक्ति है तुम्हारे पास। और ताम्रक्ष ऋषि लोमश पर हमला कर देता है। तू ऐसे नहीं मानेगा बूढ़े, तेरा इलाज भी है मेरे पास। गोबलिन, जरा उस जानवर को तो लाना। तभी एक राक्षस ऋषि की गाय को लेकर आता है। इस जानवर को बहुत पूजता है ना तू, भगवान मानता है ना। अगर इसकी खैरियत चाहता है तो वो रत्न मुझे दे दो, नहीं तो यही इस जानवर का सिर कलम कर दूंगा। ये सुनकर ऋषि लोमश डर जाते हैं। नहीं नहीं, मैं देता हूँ तुम्हें वो पंचरत्न, उसे कुछ मत करो। और ऋषि लोमश उनके सामने पंचरत्न प्रकट करते हैं। ये रहे तुम्हारे पंचरत्न, ले जाओ इन्हें। पागल समझ रखा क्या बूढ़े? ये तो तू भी जानता है कि ऐसे हम इन्हें धारण नहीं कर सकते। अपनी योग शक्ति पहले हमें प्रदान कर। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। और ताम्रक्ष गाय पर हमला करता है। गाय दर्द से चीख उठती है। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं प्रदान करता हूँ तुम्हें योग शक्ति। और ऋषि लोमश उन्हें तपोबल की शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि सभी रत्नों को एक साथ धारण करना अभी भी संभव नहीं था, तो वो सभी एक एक रत्न धारण कर लेते हैं। अब यहाँ से चले जाओ। जाएंगे बुढ़ऊ, जाएंगे। पहले तेरा बंदोबस्त तो कर लूं। इतना कहकर ताम्रक्ष गाय को मार देता है। ये क्या किया मूर्ख? जब तक कि मैं इन रत्नों की शक्ति प्राप्त न कर लो, तू भी मेरे लिए खतरा बन सकता है बुढ़ऊ। इतना कहकर ताम्रक्ष ऋषि लोमश को एक जादुई गोले में कैद कर देता है। मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ? रत्नों की मदद से तुम्हें हमेशा के लिए कैद तो कर सकता हूँ। इधर गुड्डू और अशोक पहाड़ी पर बैठे होते हैं। इतना मत सोच अशोक, कुछ बुरा नहीं होने वाला। चल घर जाते हैं, अभी बहुत रात हो गई। तभी एक जोर की आवाज आश्रम की ओर से आती है। ये आवाज कैसी? क्या हो रहा है वहाँ? दोनों पहाड़ी से नीचे देखने दौड़ते हैं। ये क्या? आश्रम में तो आग लगी है। दोनों आश्रम की ओर दौड़ते हैं।
अरे कल मुँह कल्ले पानी फेंक। सिर्फ देख क्या रहा है ढक्कन, पानी फेंक। अरे दगरू, सभी गांव वाले पानी फेंक चुके हैं, ये आग बुझ ही नहीं रही। सबका पानी खत्म हो चुका है और वैसे भी अंदर कोई नहीं है। पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए। दूसरे दिन भी जब अशोक और गुड्डू आश्रम जाते हैं तब भी वहाँ कुछ नहीं होता। बस वहाँ ऋषि लोमश की गाय मृत पाई जाती है। गुड्डू, ये ठीक नहीं है। जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। हमें गुरुजी को ढूंढना होगा। चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों दौड़कर नदी किनारे पहुँच जाते हैं। अब बताओ क्या बात है। तभी अशोक जो भी गुरुजी ने बताया वो गुड्डू को बता देता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ये गुड्डू कब काम आएगा? अभी कुछ तिकड़म सोचता हूँ। जल्दी कुछ सोच गुड्डू, शायद गुरुजी के प्राण संकट में है। अरे तुम्हारे पास वो गुरुजी की दी हुई नीलमणि तो है ना, निकालो उसे। उसी से पूछते हैं गुरुजी कहाँ है। अरे वाह गुड्डू, बहुत खूब। अभी निकालता हूँ उस नीलमणि को। अशोक नीलमणि प्रकट करने लगता है। वाह, जादूगर अशोक। अरे नीलमणि, मुझे जल्दी से बता, क्या गुरुजी ठीक है? तभी नीलमणि कहती है, नहीं, वो ठीक नहीं है। उन्हें ताम्रक्ष नाम के एक राक्षस ने जादुई गोले में कैद किया है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात गुरुजी से करा सकती हूँ। जरूर जरूर, तुम मेरी बात गुरुजी से कराओ जल्दी। तभी नीलमणि ऋषि लोमश का अक्ष वहाँ प्रकट करती है। अशोक, अच्छा हुआ तुमने नीलमणि के जरिए मुझसे संपर्क किया। गुरुजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ अशोक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदेश करे गुरुदेव। मेरी बात ध्यान से सुनो अशोक। मेरे आश्रम के पश्चिम में कुछ योजन दूर एक भयानक राक्षसी जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जिसे भीन गुफा के नाम से जाना जाता है। उस गुफा में एक दिव्य अस्त्र देवताओं द्वारा छुपाया गया है। तुम्हें उसे हासिल करना होगा। उसी से ताम्रक्ष का वध किया जा सकता है। वो शस्त्र तुम्हें अपने बल पर ही हासिल करना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जरूर गुरुदेव, मैं अभी निकलता हूँ गुफा की तरफ। यशस्वी भव। चल गुड्डू, निकलते हैं जल्दी। वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। ये जंगल तो काफी भयानक लग रहा है अशोक। हाँ, बहुत खतरा है यहाँ। हमें संभल के जाना होगा गुफा की तरफ। वो दोनों गुफा के पास में पहुँच जाते हैं। अरे यार, अभी पानी के अंदर तैर के जाना पड़ेगा गुफा के पास। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों ने यहाँ तक कहानी देखी है, मतलब आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें, तो हमारा चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों पानी में तैरकर गुफा के पास पहुँच जाते हैं। रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? तभी एक जादुई मुखवटा उनके सामने आ जाता है। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? हम आगे क्यों नहीं जा सकते? हम तो जाएंगे। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं इस गुफा का रखवाला हूँ और मेरी मर्जी के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता। गुड्डू को माफ कर दीजिए, वो नादान है। हमें ऋषि लोमश ने भेजा है। हमें उस अमोघ शस्त्र की जरूरत है। कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। वो ऋषि लोमश, शायद मैं जानता हूँ उन्हें। काफी पुण्यात्मा है वो। फिर भी वो शस्त्र इंसानों के लिए नहीं है। तुम लौट जाओ यहाँ से। आए पत्थरे जैसे मुंह वाले, एक पत्थर मार के यही चमटा दूंगा तुझे। सीधी तरह से जाने दे हमें अंदर। तभी वो मुखवटा वहाँ आग लगा देता है। नहीं नहीं मुखवाटा जी, वो नादान है। उसकी बात का बुरा मत मानिए। हमें वो शस्त्र ताम्रक्ष नाम के राक्षस का वध करने हेतु चाहिए।
कृपया हमें जाने दीजिए। ताम्रक्षक, ठीक है, उस राक्षस के वध के लिए जाने दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए या गलत जवाब दे दिया तो तुम्हें वापस लौटना होगा यहाँ से। ठीक है, आप पहेली पूछिए, हम जवाब देंगे। तो सुनो लड़के, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे सही पढ़ो तो वो गलत है, मगर गलत पढ़ो तो वो सही? अरे पगला गए हो क्या? ये कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा चल रही है क्या? कि सिलेबस कुछ और सवाल कुछ और? अरे भाई, राक्षस का नाम पूछो, गुरुजी का नाम पूछो, कुछ भी पूछ रहे हो। जवाब आता है तो दो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, हम जवाब देते हैं ना। दोनों पहेली का जवाब सोचने लगते हैं। क्या हो सकता है वो? गलत? गलत ही तो होता है, और सही सही होता है। शाबाश गुड्डू, मैं समझ गया। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है गलत। गलत एक ऐसा शब्द है जिसे सही पढ़ो तो वो गलत है और गलत पढ़ो तो वो सही। तो मुखवटा जी, वो शब्द है गलत। बिल्कुल सही जवाब, तुम अंदर जा सकते हो। और वो मुखवटा वहाँ से गायब हो जाता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। गुफा में काफी अंधेरा होता है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़ी खाई है। कौन हो तुम? क्या तुम ये दिव्य शस्त्र लेने आए हो? एक और आ गया, क्या मुसीबत है। हाँ, हमें ये दिव्य शस्त्र चाहिए। मैं शस्त्र का रखवाला हूँ। यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब शस्त्र ले जाना जरूरी ही होगा। पर मेरा काम ये है कि शस्त्र ले जाने वाला इस दिव्य शस्त्र के काबिल है या नहीं, ये जानना। यदि तुम मेरे 5 सवालों के जवाब देने में कामयाब रहे तो शस्त्र तुम ले जा सकते हो। जरूर, आप सवाल पूछिए। तो पहला सवाल सुनो नौजवान, तो बताओ, पृथ्वी से भारी क्या है? माँ की ममता पृथ्वी से भारी है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता, आकाश से भी ऊंचा होता है। दुनिया में हवा से भी तेज गति किसकी है? मन की गति हवा से भी तेज है। मनुष्य की आत्मा क्या है? मनुष्य की आत्मा उसका चारित्र होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी ये सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा संस्कार है तुम्हारे। तुम ये दिव्य शस्त्र ले जा सकते हो, पर इस शस्त्र के बारे में एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। क्योंकि ये देवता वो का शस्त्र है, इसलिए तुम इस शस्त्र का इस्तेमाल केवल एक बार ही कर सकते हो। उसके बाद ये शस्त्र वापस यहाँ आ जाएगा। कोई भी इंसान इस दिव्य शस्त्र को 2 बार नहीं चला सकता। क्या मुसीबत है, इतनी मेहनत करके तो शस्त्र मिला, उसे भी सिर्फ एक बार चला सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे भी सिर्फ एक बार ही चलाना है इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दिव्य शस्त्र अशोक के अंदर समा जाता है। ये शस्त्र तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम जब मन चाहे मन की गति से इसे चला सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तभी गुड्डू कहता है, रुको अशोक, अब आगे क्या करना है वो हम गुरुजी से पूछते हैं, वो हमें बेहतर बताएंगे आगे क्या करना है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है हमें गुरुजी से पूछना चाहिए। तो निकालो वो नीलमणि, हम गुरुजी से पूछते हैं। तभी अशोक नीलमणि निकालता है। प्रणाम गुरुदेव, हमने दिव्य शस्त्र प्राप्त कर लिया है गुरुदेव। अब हमें आगे क्या करना चाहिए गुरुदेव? यहाँ से 100 योजन दूर एक राक्षसी हवेली है। उसी के जंगल में वो राक्षस पंचरत्नों की शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है। तुम जल्दी वहां पहुंचो, नीलमणि तुम्हें रास्ता दिखा देगी। अगर उसने उन पंचरत्नों की शक्ति प्राप्त कर लिए तो वो अमर हो जाएगा, फिर उसे हराना नामुमकिन होगा। हम अभी निकलते हैं गुरुदेव। और एक बात याद रखना अशोक, जिस किसी के पास भी वो पंचरत्न होंगे
उस पर किसी भी दिव्य शस्त्र का कोई असर नहीं होता, चाहे उसने उन रत्नों की शक्ति प्राप्त की हो या ना हो। पर अगर उन रत्नों में एक भी रत्न कम हो तो तुम दिव्य शस्त्र से उसे मार सकते हो। ये बात याद रखना। जरूर गुरुदेव, मैं याद रखूंगा। वो दोनों उस भयानक हवेली के पास पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम लोग? चले जाओ ये से। हमें वो पंचरत्न चाहिए। पंचरत्न सुनकर वो राक्षस उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी एक दिव्य शक्ति से जो अशोक के अंदर से निकल रही होती है, उससे वो जलकर मर जाता है। वाह, उस दिव्य शस्त्र को तो चलाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही हमारी रक्षा कर रहा है। चलो जल्दी गुड्डू, हम करीब ही हैं। ग्राविक्स निथोरा, छाया फटे, रात जगे, आंखें खुले, शक्ति उतरे। ग्रुम नॉक्स। शैतानो, जल्दी से वो पंचरत्न मेरे हवाले कर दो। जाओ, इस बच्चे को पंचरत्न का तोहफा तो दो। तभी सभी एक साथ अशोक पर हमला करने दौड़ते हैं। आए बच्चे, तूने मेरे सिपाहियों को मार दिया। तेरी इतनी हिम्मत। ले, अब मेरा वार संभाल। नामुमकिन, मेरी शक्ति विफल नहीं हो सकती। कहीं तूने वो दिव्य शस्त्र तो धारण नहीं किया बच्चे? तभी अशोक दिव्य शस्त्र प्रकट करता है। ये दिव्य शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास पंच रत्नों की शक्ति है। अपने जान की खैरियत चाहता है तो चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तभी अशोक वो दिव्य शस्त्र ताम्रक्ष पर चला देता है। अरे बेवकूफ बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं कि उस शस्त्र को केवल एक ही बार चलाया जा सकता है, और पूरे 5 रत्न जिसके पास है उस पर इस दिव्य शस्त्र का कोई असर नहीं होगा। क्या सच में पूरे 5 रत्न तुम्हारे पास है? दिखाओ तो जरा। तभी ताम्रक्ष पीछे मुड़कर देखता है कि एक रत्न गुड्डू ने उठाया होता है। ये नहीं हो सकता, मेरे साथ धोखा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बच्चे। तभी ताम्रक्ष का शरीर जलने बचाओ। लगता है और एक जोर के धमाके के साथ फट जाता है। उन रत्नों की मदद से अशोक गुरुदेव और गुरु माँ को मुक्त करता है।